हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज केवल एक ही क्वेश्चन हमने लिया है, जो है क्वेश्चन 10। एक ही क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और इसको हमें बहुत ध्यान से करना होगा। तो जब आप लोग ये क्वेश्चन को देखोगे या करने बैठोगे तो वीडियो के साथ साथ आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करना, देन उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, यानी एक वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स बनी हुई हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन्थ। ठीक है, अब मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, यानी फर्स्ट स्टेप पर मंकी बैठा है। द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप, और नाइन्थ स्टेप पर यहाँ पर वाटर है। ठीक है, अब ये जंप स्टेप डाउन, थ्री स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक टू स्टेप, यानी वो हर बार क्या करता है, 3 जंप नीचे लगाता है और चौथी जंप एक बार में 3 स्टेप नीचे जाता है, और जब दूसरी बार कूदता है तब वो 2 स्टेप ऊपर आता है। तो वो कितनी जंप में वाटर लेवल तक पहुंचेगा? ठीक है, ये लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियली द मंकी इज एट फर्स्ट। कहाँ बैठा है वो? फर्स्ट स्टेप पर बैठा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इन फर्स्ट जंप he will be at step, फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुंचेगा बताओ? 1+3, यानी फर्स्ट पे तो वो था और एक बार में वो 3 स्टेप नीचे जाता है, यानी यहाँ तो वो था, अब वो 3 स्टेप नीचे आया, 1 2 और 3, यहाँ पर पहुंच गया। तो 1 2 3 4, कहां पर पहुंचा वो? फोर्थ स्टेप पर पहुंचा। ठीक है, अब सेकेंड जंप में, इन सेकेंड जंप ही विल बी एट स्टेप, भाई वो 2 बैक आता है, यानी 1 और 2, तो कहां पर आया वो? 2 पर आ गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप पर पहुंच गया। अब थर्ड में, थर्ड जंप में फिर से भाई 2 स्टेप पर बैठा हुआ था, 3 जंप उसने लगाई, कहां पहुंचा? फिफ्थ स्टेप पर पहुंचा। कौन सी स्टेप पर पहुंचा? फिफ्थ स्टेप पर पहुंचा। फोर्थ में फिर से 2 बैक आएगा, यानी 5 में से आप 2 माइनस करोगे तो कौन सी स्टेप पर पहुंच जाएगा? थर्ड स्टेप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिफ्थ जंप में कहा जाएगा? अभी वो ऊपर गया था ना, अब क्या होगा? वो थर्ड पर बैठा है और 3 स्टेप नीचे आएगा, तो कहां पहुंचेगा? सिक्स स्टेप पर पहुंचेगा। ठीक है, सिक्स में, सेवेंथ, एट और नाइन्थ। ठीक है, अब सिक्स स्टेप में कहां पहुंचेगा? भाई अभी वो नीचे आया था, फिर से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो कहां पहुंचेगा? फोर्थ स्टेप पर पहुंचेगा। ठीक है, देन सेवेंथ में कहां पहुंचेगा? वो बैक जा चुका है, अब तो वो नीचे आएगा, सेवेंथ स्टेप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और एट्थ में कहां पहुंचेगा? एट्थ जंप में कहां पहुंचेगा? 7 वो नीचे आया था, देन बैक जाएगा फिर से 2 स्टेप, तो कहां पहुंचेगा? फिफ्थ पर पहुंचेगा। ठीक है, और लास्ट यानी नाइन्थ जंप में वो फिफ्थ पर था और 3 स्टेप नीचे आया, तो कितने पर आ जाएगा? एट्थ स्टेप पर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी वो नीचे नहीं पहुंचा, तो क्या करेगा? वो तो एक जंप और लगाएगा अभी, टेंथ। टेंथ स्टेप में कहां पहुंचेगा? 8 माइनस 2 इज इक्वल टू, फिर से 6 पर पहुंच गया ये तो। ठीक है, अब क्या करेगा? अब उसे नीचे आना है तो एक जंप और लगानी पड़ेगी उसको।
तो भाई 6 में जब आप 3 प्लस करोगे तो कौन सी स्टेप पर पहुंच जाएगा? 9th स्टेप पर पहुंच गया। कौन सी स्टेप पर पहुंचा? 9th स्टेप पर। लेकिन कितनी जंप में, कितनी जंप लगाई? मंकी टुक 11 जंप्स। ठीक है, यहां लिख देती हूं आंसर कलर चेंज करके। आंसर मंकी टुक 11 jumps to reach the water level। ठीक है, वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए मंकी को कितनी जंप लगानी पड़ी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्लियर? समझ में आ गया ना भाई? हर बार 3 नीचे आना, 2 ऊपर जाना, 3 नीचे आना, 2 ऊपर जाना। कब तक? जब तक कि वो 9th स्टेप पर, जहां पर वाटर है, नहीं पहुंच जाता। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है देखते हैं। स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी सिटिंग। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लिया उसने अब नीचे से। ही वांट्स टू गो बैक, अब उसे वापस जाना है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप बैक। ठीक है, तो बोलेंगे द मंकी इज एट 9th स्टेप। 9th स्टेप पर बैठा है। ठीक है, इन फर्स्ट जंप, ही विल बी एट स्टेप। बताओ, वो 9th पर था, 4 स्टेप उसने ऊपर कूदा, तो माइनस करते जाओ। कौन सी स्टेप पर पहुंच गया? 5th स्टेप पर पहुंच गया। ठीक है, अब इन सेकेंड जंप, सेकेंड जंप पर 4 स्टेप जब वो ऊपर जाता है तो कितनी स्टेप नीचे आता है? 2 स्टेप नीचे आता है। ठीक है, तो जब वो नीचे आएगा ना, तब उसको क्या करेंगे? बताओ जल्दी से, क्या करेंगे उसको? 5 में 2 को प्लस करेंगे, यानी 7th स्टेप पर आ गया वो वापस। ठीक है भाई, अब हम वापस की बात कर रहे हैं। जब हम नीचे आने की बात कर रहे थे, तो जब वो नीचे जा रहा था तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे थे, और जब वो वापस आ रहा था तब हम उसको नेगेटिव ले रहे थे, है ना? लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, जब वो ऊपर जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, और जब वो नीचे आ रहा है तब हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में कहाँ पहुंचा वो? 7th स्टेप पर। अब थर्ड स्टेप में, थर्ड जंप में बताओ, थर्ड जंप में कहाँ पहुंचेगा? 7th पर था, और फिर से वो ऊपर की तरफ जंप लगाएगा। ठीक है, से वो ऊपर की तरफ जंप लगाएगा तो कहाँ पहुंचेगा वो? यानी सॉरी, नीचे की तरफ जंप लगाएगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा थर्ड स्टेप में? जल्दी से बताओ। थर्ड स्टेप पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इन फोर्थ, फोर्थ जंप में वो फिर से वापस आएगा। कहाँ वापस आएगा? बैक आएगा। जब बैक आएगा तो उसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5th स्टेप पर आ गया। ठीक, एंड 5th जंप फिर से ऊपर जाएगा। 5 में से माइनस करेंगे फर्स्ट स्टेप पर। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट स्टेप पर। कितने जंप में पहुंचा? 1 2 3 4 5, यानी फाइनली वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया। क्या लिखेंगे? इन 5th जंप monkey will be at step 1।
यानी फिफ्थ जंप में वो कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया। या ये लिख सकते हो आप, he took 5 jumps to reach back on first step। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये हमारा सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट भी देखते हैं, है ना। बड़ा क्वेश्चन कहा था ना मैंने, काफी बड़ा क्वेश्चन है, करते करते हम थक जाएंगे। चलिए, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, यानी जो नीचे जा रहा है वो उसको नेगेटिव लिया है दोनों तरफ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सेकंड वाले क्वेश्चन में भी, ना। नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, और जब वो ऊपर जा रहा है तो क्या लिया है, प्लस। represent moves in part first and by completing the following -3 plus 2 और डैश 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 लगाया हुआ इज इक्वल टू -8, यानी यहाँ पर कितना प्लस माइनस करना पड़ेगा तब -8 आएगा, और यहाँ पर कितनी बार प्लस माइनस लिखना पड़ेगा तब यहाँ पर 8 आएगा। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। ठीक है, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो बी में जो 8 है, सम जो 8 आया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी पहले का तो बता दिया, पहले का क्या बता दिया आपको, पहले का आपको ये बता दिया कि 8 स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो -8। तो बताओ सेकंड वाला कितनी स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, monkey moves in पार्ट 1। पार्ट 1 में मंकी कैसे मूव कर रहा है, देखो 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर। कितनी जंप ली थी उसने, 11 जंप ली थी। ठीक है ना, तो हमको भी कितनी जंप लेनी पड़ेंगी, 11। ठीक है, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ प्लस कर लो, यानी 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, और 1 2 3 4 5 और 6, -6 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 18। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड की टर्न। मंकी मूव्स इन पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में कैसे मूव किया, पार्ट सेकेंड में कितनी स्टेप ली थी उसने, पार्ट सेकेंड में उसने 2 स्टेप्स ली थी, सॉरी 5 स्टेप्स ली थी। तो हमें भी क्या करना है, 5 स्टेप्स ही लेनी है। एक बार 4 स्टेप ऊपर गया, 2 स्टेप नीचे आया, फिर से 4 स्टेप ऊपर गया, 2 स्टेप नीचे आया, कितनी हो गई 4। देन उसके बाद 4 स्टेप फिर से ऊपर गया। ठीक है, अब देखो कितनी स्टेप हो गई, 1 2 3 4 5। अब जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लो, 1 2 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, और -2 माइनस का 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मिल गया आप लोगों को, समझ में आ गया कि इन फिलअप्स को कैसे फिल करना है। अपना माइंड हमें बिल्कुल नहीं यूज करना है, जो हमने क्वेश्चन में किया था, यानी जितने स्टेप हमने क्वेश्चन में लिए थे उतनी ही बार केवल यहाँ पर प्लस माइनस लिखना है। भाई वहां पर हम पहले नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, तो कितनी जंप ली हमने, टोटल 11। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी तो हमने टोटल 11 ही लिखा है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 करके हमने ये पार्ट को कंप्लीट कर लिया। और जब वो मंकी वापस आ रहा था
तो हमने कितनी स्टेप ली थी, केवल 5 स्टेप ली थी, तो वही 5 स्टेप यहाँ लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर आया था -8 और इसका आंसर आया था 8। ठीक है, दोनों के आंसर आ गए निकल के, क्लियर हो गया सबको, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, यानी ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी वो फिनिश हो चुकी है ना। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले आप लोगों के लिए भी न्यूज कि 1:30 पर आपको क्लास मिलती है डेली, वो एज इट इज मिलती रहेगी। क्लास 6 भी आपको 1:30 पर मिलती थी, क्लास 5 भी आपको 1:30 पर मिलती थी, और अब क्लास 7 भी आपको 1:30 PM पर ही मिलेगी। अगर आप बिजी रहते हैं उस टाइम पर तो आप क्लास को दिन में किसी भी टाइम देख सकते हैं, यानी मैं जो अपलोड करती हूँ वो 1:30 PM पर अपलोड हो जाती है क्लास। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिससे आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये फेसबुक, यानी फेसबुक पर भी सेम अपडेट आपको मिलेगा इसी लोगों के साथ, इसी चैनल के साथ। जो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी वही वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिलेगी। ये मेरा यूट्यूब का लोगो है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्रिप्शन बटन दिया हुआ है, और सर्च भी करना चाहते हैं तो श्वेता क्लासेस अगर डालेंगे यूट्यूब पर तो ये लोगो आपको नजर आएगा जहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन की तो एटलीस्ट बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 से 2 बार जब आप इसको कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा और बहुत इजीली आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।